क्योंकि वो प्राणायाम करते हुए अपने मन को शरीर से जोड़ नहीं पाते हैं। तो आपने एक बात पर विशेष ध्यान दिया होगा, और वो क्या है कि मैं कह रहा हूं कि आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करनी चाहिए? आपने देखा होगा कि जब हम आंखें खोलते हैं तो बाहर के दृश्यों से हमारा मन कनेक्ट हो जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अंदर की ओर देखने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते हैं, क्योंकि इंद्रियां हमें बाहर से सिग्नल भेजती हैं, हम उनको सुनते हैं और हमारा मन विचलित होता है। लेकिन प्राणायाम करते हुए हम वर्तमान में रहें, जिस कर्म को कर रहे हैं उस पर ध्यान बना रहे हैं, एक तो ये बात हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक स्वादिष्ट भोजन होता है, मान लो रसगुल्ला आप खा रहे हैं, तो रसगुल्ला खाते हुए कैसे करते हैं? आनंद आ गया, आंखें बंद कर लेते हैं ना, स्वाद जब आता है। तो इसी प्रकार से मैं कहूँ आपको करेला खाना पड़े तो आप जल्दी जल्दी खाएंगे, उसको निगल जाएंगे। तो जब भी हम प्राणायाम को इस प्रकार से करते हैं, बहुत से लोग करते हैं ना कपालभाति, वो अर्थात शरीर को तो कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन मन को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें प्राणायाम करते हुए यदि हम अपने मन को कनेक्ट करेंगे, योग करेंगे किससे? शरीर से, तो अवश्य ही प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हमें प्राणायाम करते हुए यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी प्राणायाम करें आंखें बंद करके करें और अपने मन में ये धारणा भी करें कि हर श्वास के साथ हमें एक सकारात्मक विचार प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे ही श्वास छूट रही है, श्वास छोड़ रहे हैं, रेचन कर रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान करें कि आपके शरीर के, मन के जितने भी रोग दोष हैं वो बाहर आ रहे हैं। जब आप धारणा करेंगे तो स्वतः ही आपकी ये प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर ने धारणा की है तो एक ऐसे हार्मोन आपके शरीर में सेक्रेशन होने आरंभ हो जाएंगे। आपके शरीर स्वतः ही रेस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देगा। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वो अपने आप ही समाप्त होने आरंभ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्राणायाम के लाभ हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हम प्राणायाम करते हैं हमें लाभ नहीं होता, क्योंकि वो प्राणायाम करते हुए अपने मन को शरीर से जोड़ नहीं पाते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब भी प्राणायाम करें तो आंखें बंद करके करें। और दूसरा एक सबसे विशेष बात ये होती है कि जो लोग ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कहते हैं जी गुरुजी हम तो बहुत दिनों से प्राणायाम कर रहे हैं या हम बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, हमें ध्यान की अवस्था आज तक प्राप्त ही नहीं की है। कैसा होता है? अब मैंने सभी को बताया कि ध्यान की दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो एकाग्र अवस्था और दूसरी होती है निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था में आपके मन में एक विचार होता है, भगवान का एक स्वरूप आपने मन में किया है और वो दृश्य आपको आंखें बंद करके और आंखें खोलकर दिखाई देता है। जिस प्रकार से मैंने कहा था एक युवक युवती से प्रेम करता है युवा अवस्था में, तो उसी में उसको आंखें खोलता है तो भी वो स्त्री दिखाई देती है, आंखें बंद करता है तो भी वह स्त्री दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो वो आंखें बंद करेगा या आंखें खोलेगा तो उसको वही दृश्य दिखाई देगा। तो ये एकाग्र अवस्था होती है ध्यान की। लेकिन दूसरी निरुद्ध अवस्था होती है जो अभी आपको अनुभव हो रही थी। किस प्रकार से? जब आपने कपालभाति किया या अन्य प्राणायाम किए तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला गया। जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता जाता है हमारा मन शांत होता चला जाता है। हमारी जो पांचों तरंगे हैं जैसे गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये सभी तरंगे व्यवस्थित होने लगती हैं। अर्थात हमारा मन कौन सी स्टेट में पहुंच जाता है? बिल्कुल एक ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है स्वतः ही, और विचार शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्राणायाम के द्वारा स्वतः ही ध्यान में पहुंच सकते हैं। ठीक है।